बिल्कुल सही बात। सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कहना भी मुश्किल है। और ये 1 साल 2 साल का जो रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस पर लॉन्ग टर्म की कहानी को यहाँ पर बयां करना या फिर उसको लिख देना यहाँ पर सही नहीं होगा। सर, कई सारे दर्शकों के मन में अब ये भी एक तरह से एक विचारधारा आ गई है उसमें कि जिस तरह के रेट्स बढ़े हैं सिल्वर में, क्या उसको सिल्वर हेज मतलब सेफ हेज के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए आगे चल के? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी सर पहले के गोल्ड उसका पहली प्रायोरिटी थी, अब सिल्वर की भी वो स्टॉक पाइलिंग करने लगा लगातार। उन सब चीज़ों को सर देखते हुए क्या लग रहा है कि सर सेफ हेज के तौर पे भी इसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हेजिंग के लिए यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट अब ये नहीं रह गया। गोल्ड को हेजिंग के लिए माना जाता था, बट जिस तरीके के प्राइजेस हो गए हैं उसके लिए, उस प्राइजेस को इतना बढ़ने के बाद हम इनको हेजिंग के लिए यूज करें और इन असेट में कहीं 10-15-20% की गिरावट आ गई, ज्यादा गिरावट आ गई, तो फिर आपकी हेजिंग तो आपके लिए उल्टी पड़ गई। मैं एक चीज बार बार अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं बोलने के लिए, बट मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे दर्शकों को, क्योंकि हम कुछ दिनों से चांदी और सोने और इन तरह की चीजों के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, जो कि आज से 6 महीने पहले हम नहीं बात करते थे उतनी। हम लोग बात करते थे इक्विटीज की और स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की बहुत बात करते थे। बिल्कुल सर। तो मैं एक बात यहाँ पे, एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं ना कि सीजन तो नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है कि एक एसेट क्लास ऐसा है जिसने पिछले 1 से 1.5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, जिसकी वैल्यूएशन नापी जा सकती है और उस नापी हुई वैल्यूएशन के हिसाब से वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस में बैठा हुआ है, एक फेयर वैल्यू का प्रमाण देता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कल से बाजार तेज हो जाएगा, बट वैल्यूएशन वाइज वो अट्रैक्टिव है। मैं एक दूसरी बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात उतनी ज्यादा नहीं लगे या वो इसके अगेंस्ट कुछ कमेंट्स डाले, मोस्ट वेलकम टू देम ऑल्सो। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये इन्वेस्ट करना चाहता है अपने गोल्स के लिए, देखिए हम लोग बार बार हमारे शो में हम गोल्स और वाई के ऊपर बात करते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसका हमारा वाई क्या है। हमारा वेल्थ क्रिएशन का गोल है, हमारे बच्चों की एजुकेशन का गोल है, हमारे को अपनी रिटायरमेंट का गोल करना है, हमारे कोई कारण से हम पैसा जोड़ रहे हैं। तो अगर आप यहां से अगले 5 साल की नियर सर्टेनिटी, या आप ये मान के चलें कि आपको एक ऐसी चीज चाहिए जहां पे आपको रिटर्न के चांसेस थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव या ज्यादा इन कंट्रोल लगते हैं, तो मुझे लगता है आपको इक्विटीज को दोबारा देख लेना चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हमारी चर्चा में इक्विटी को आना चाहिए, लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि ये वो एसेट क्लास है जिसने रिटर्न नहीं दिया है। जरूरी नहीं है कि एक एसेट क्लास बहुत जब तेज हो जाए तो उसके पीछे पीछे भाग के हम इन्वेस्ट करें। एक एसेट क्लास जो कि वैल्यूएशन में कम है, कंपेरेटिवली सस्ता मिल रहा है, ये गारंटी नहीं है कि कल ही तेज हो जाएगा, बट एक ऐसी चीज है जिसमें रिस्क रिटर्न रेशियो आपके फेवर में जाने जा रही है, उस एसेट क्लास को नजरअंदाज ना करें। तो दिव्या जी, मुझे पता है आपके शो का ये थीम नहीं था, बट मैं रुक नहीं पाया अपनी इस बात नहीं को नहीं आपके सर, बिल्कुल सामने हमारे रखने के लिए। दर्शक भी रुक नहीं पाते। थीम नहीं, क्यों नहीं बात था, सही है इक्विटी सर। पर तो हमारी लगातार बात होती है। हमारे पास एक पोर्टफोलियो आया हुआ है, चलिए उसी को ले लेते हैं। आशु जी ने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है, 31 साल इनकी उम्र है। कह रहे हैं मेरी 4500 रुपए महीने की 6 SIP चल रही है 4500 की, क्या पोर्टफोलियो मेरा ठीक है? तो इनका पोर्टफोलियो ही देख लेते हैं। निपॉन स्मॉल कैप फंड है इनके पास, 1500 की सिप उसमें करते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड में 500 की SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1000 की सिप है। ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, 500 की सिप उसमें चल रही है। SGFC फ्लेक्सी कैप में भी 500 की सिप चल रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, 500 की सिप इसमें भी चल रही है। सर सभी इक्विटी फंड्स हैं, बीच में एक मल्टी एसेट फंड है जो कि अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करता है। कैसा लग रहा है सर पोर्टफोलियो आपको इनका? देखिए, इनके पोर्टफोलियो में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि 2000 रुपया, जो कि इनके पोर्टफोलियो के ऑलमोस्ट 30 से 40% पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है। वो स्मॉल कैप फंड तो मेजरली स्मॉल कैप में डाल ही रहा है, जहां पर इनके फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, ये भी थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी एलोकेशन थोड़ी स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है, जिसका मतलब ये है थोड़ा सा अग्रेसिव ज्यादा ये पोर्टफोलियो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हें नहीं करना, मगर अगर इनकी एज यंग है, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, तो ये पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। स्मॉल कैप से इन शॉर्ट टर्म इनको रिटर्न हो सकता है ना आए,
या अगर इन्होंने पिछले कुछ टाइम पहले शुरू किया है तो अभी रिटर्न नहीं आ रहा होगा, मगर लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद करते हैं ये पोर्टफोलियो एक इनको अच्छा रिटर्न इनको देके जाएगा। मल्टी एसेट में ये थोड़ा बढ़ा लें, क्योंकि हम बार बार सिल्वर और गोल्ड की बातें कर रहे हैं, तो अब उसकी जरूरत है। फोमो में ज्यादा रहने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेते हैं। और मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से दिव्या जी, क्योंकि हम इक्विटी की भी हमने बात करी और हमने सिल्वर और गोल्ड की तो बात कर ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मल्टी एसेट फंड लोगों को और ज्यादा देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली जो 10 से 15% का एक्सपोजर लेते हैं एक फंड के अंदर, वो उसको ज्यादा या कम कर लेते हैं अपनी समझ से, कोशिश करते हैं कि कैच कर पाए उसको। तो वो आपको उसका भी बेनिफिट देता है, वो इक्विटी का भी एडवांटेज देता है, वो आर्बिट्रेज डेट का भी आपको स्टेबिलिटी देता है, और किसी किसी में तो फॉरेन इक्विटी भी फंड है, तो मल्टी एसेट को भी थोड़ा और एक्सपोजर दे सकते हैं। ना सिर्फ आशु जी, बाकी लोग भी देख सकते हैं उसको।